अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे सप्तनवतितमः सर्गः। कुम्भ उवाच हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थं जन्यजनिक्रमः न किञ्चिज्जायते शान्तान्न किञ्चित् प्रविलीयते। स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्म न बीजं न च कारणं शुद्धानुभवमात्रं तत् तस्मादन्यन्न विद्यते। किञ्चिज्जगदहंतादि तदेवानन्तमस्ति। शिखिध्वज उवाच शिवे जगदहंतादि मुने नास्तीति वेद्म्यहम् सर्गवेदनमाभाति कथमेतद्वदाशु मे। कुम्भ उवाच विस्तारं तदनाद्यन्तं तत्संविदिव तिष्ठति तत्तद्भुवनमत्यच्छं तन्मात्रं जगद्वपुः। न विज्ञानमयोऽर्थोऽस्ति न बाह्यो नापि शून्यता वेदनामात्रसारत्वाद्यथा चित्सार उच्यते। द्रवत्वं सलिलस्येव चिदचित्वमकारणम् स्वात्मनीशमनन्तं तद् यथास्थितमवस्थितम्। प्रतियोगि व्यवच्छेदाभावतः सत्त्वभावयोः असत्त्वात्तेन परमे स्वच्छभावव्यवस्थिता। यदि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पदं भवेत् अनिङ्गितमनाभासमप्रतर्क्यं कथं भवेत्। अतो न कारणं नैव बीजं ब्रह्म कदाचन कार्यस्य कस्यचिन्नाम तेन सर्गो न विद्यते। न चान्यथोपपत्तिर्हि सर्गस्यास्योपपद्यते। चिन्मात्रकादृते तस्माज्जडसर्गो न विद्यते। यदिदं दृश्यते किञ्चित् तच्चिद्घनमिवोत्थितम्। अहं भावजगच्छब्द शब्दार्थरसरञ्जनं कार्यं न कारणाभावात् पदार्थेषुपपद्यते। द्वित्वैक्याद्यात्मकं व्योमपुष्पवत् स्वानुभूतितः वस्तुनाशैकनिष्ठत्वान्न वा ज्ञमुपपद्यते। उपलम्भकरो नाशो जन्मनस्तस्य वा कुतः अथ चैनं सदा सन्तं नित्यं नष्टं च वेत्सि वा। पदार्थौघं तदेवेत्थमेकरूपेऽपि किं व्यथा उपलम्भस्तु यश्चायमेषा चित्तचमत्कृतिः। चित्तत्वमात्रसत्तास्ति द्वित्वमैक्यं च नास्त्यलम् अतः पदार्थसत्ताया अभावे सति भूपते। असम्भवाद्भावनस्य नाहंता भावनास्ति ते अहं भावासम्भवतश्चित्तमन्यत् किमुच्यते। इति चित्तमहं रूप
नास्त्यतो न च भिन्नता निर्वासनः शान्तमना मौनी परनभोमयः सदेहो वा विदेहो वा भावस्थोऽप्यचलोपमः सम्बन्धाच्छुद्धचिद्दृष्टेः पदार्थाभावसिद्धितः भावना भावतश्चित्ते नास्त्येवाहमिति स्वयम् एवं ब्रह्मेति वेदार्थभावनादनुभूतितः चेतितार्थेकसत्यत्वाच्चिन्ता नाम क्व विद्यते तेनासि निर्मलमकारणमादिमुक्तम् तद्ब्रह्म शाश्वतमशेषमनेकमेकम् शून्यं निरामयमसत्सदनादिमध्यम् सर्वं जगच्चिदपि ब्रह्म यथा स्थितं तत्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वज प्रबोधनं नाम 97तमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 95, 96 और 97वें सर्ग में जगत के अत्यंताभाव का निरूपण किया गया है। इसके उपरांत राजा शिखिध्वज को परम शांति की प्राप्ति का तथा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। राजा शिखिध्वज ने पूछा, हे मुने, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तृण पर्यंत जो कुछ यह संसार भासित होता है वह यदि भ्रम रूप ही है तो फिर वह दुखदायी कैसे है। कुंभ बोले, हे राजन, वास्तव में तो पितामह ब्रह्मा जी की भी सत्ता नहीं है, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता तो हो ही कैसे सकती है। जो वस्तु असत वस्तु से सिद्ध की जाती हो वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। यह जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है वह केवल मृग तृष्णा के जल के सदृश मिथ्या ही उदित हुई है। इसलिए शुक्ति से रजत के ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका विलय हो जाता है। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। जो असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है उसका स्वरूप मिथ्या ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई पड़ने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा के जल से घड़े भरे हैं या किसी ने अपनी प्यास बुझाई है। इस पर राजा शिखिध्वज ने कहा, हे मुनिवर, अनंत अजन्मा अव्यक्त आकाश की तरह निराकार अविनाशी शांत परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि रचयिता ब्रह्मा का कोई कारण क्यों नहीं है। इसके उत्तर में कुंभ ऋषि बोले, राजन,
वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म न तो कार्य है और न कारण ही है, क्योंकि निर्विकार होने से उसमें कारणत्व और कार्यत्व का अभाव है। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म न तो कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। उसका न तो कोई निमित्त है और न कोई उपादान है। वह तर्क का विषय नहीं है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, अतः वह अविज्ञेय है। जो अतर्क्य, अविज्ञेय, शांत, विकार शून्य और कल्याण स्वरूप है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस तरह, किसका और किससे और किस समय होगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अतः यह जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है और न इसकी सत्ता ही है। इसलिए आप न तो करता है और न भोक्ता है, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, किंतु सब कुछ शांत, अजन्मा, कल्याणमय ब्रह्म ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। वास्तव में कारण की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है, क्योंकि कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है वह केवल भ्रम से ही है। किसी का कार्य न होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। यह जगत जब किसी भी कारण का कार्य नहीं है, तब अनायास ही समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर फिर ज्ञान किसका, और जब ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो गया तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए आप शुद्ध मुक्त ही हैं, फिर बंधन और मोक्ष की तो बात ही क्या है। राजा शिखिध्वज ने कहा, भगवन, मैं वास्तविक तत्व को जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्त कहा है। मैं यह भी समझ गया कि कारण का अभाव होने से ब्रह्म भी जगत का कर्ता नहीं है। अतः कर्ता के अभाव से जगत का अभाव है और जगत के अभाव से पदार्थ का अभाव है। इससे उसके बीज, चित्त आदि का भी अभाव है और इसी से अहमता आदि की भी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं विशुद्ध ही हूँ और सर्वज्ञ हूँ और कल्याण स्वरूप हूँ, क्योंकि परमात्मा से भिन्न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं। यह आपने मुझे समझा दिया। इसलिए सब पदार्थों का स्वरूप जान लेने पर अहम आदि से लेकर
अंत तक जितने पदार्थ हैं वे सब असद रूप ही भासते हैं। इसलिए मैं आकाश की भांति शांत हुआ समभाव से नित्य स्थित हूँ। अहो आश्चर्य! देश, काल, कला एवं क्रियाओं से युक्त यह जो जगत के पदार्थों की नाना दृष्टि थी, वह दीर्घ काल के अनंतर आज शांत हो गई। अर्थात मुझे दृश्य जगत के अभाव का ज्ञान हो गया। अब केवल अविनाशी शांत ब्रह्म ही स्थित है। अब मैं शांतिमय मुक्त स्वरूप और परिपूर्ण हूँ। मैं क्रिया, उत्पत्ति और विनाश से रहित हूँ। मैं अतिशय शुभ कल्याण स्वरूप विशुद्ध परमात्म स्वरूप हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार राजा शिखिध्वज पूर्वोक्त रीति से परब्रह्म में विश्राम पाकर 2 घड़ी तक वायु रहित स्थान में दीप शिखा की तरह निश्चल तथा शांत चित्त हो गए। फिर जब राजा शिखिध्वज निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, तब अपनी सहज लीला भरी वाणी से कुंभ ने उन्हें तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, राजन, अब आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और कल्याण स्वरूप होकर स्थित हैं। हे प्रिय, जब परमात्मा का एक बार स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए समस्त अनिष्टकारक पदार्थों का अभाव हो जाता है। अतः अब आप समस्त कल्पना रूपी दोषों से रहित होकर जीवन मुक्त बन गए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जब मुनिश्रेष्ठ उस कुंभ ने राजा शिखिध्वज को इस तरह समझाया, तब वे ज्ञानी हो गए और महामोह से रहित होकर शोभा पाने लगे। तब कुंभ ने कहा, हे महाराज, मैंने पहले जिस आत्म तत्व का उपदेश दिया था, उस उपदेश को ग्रहण करके आप अज्ञान रूपी आवरण से मुक्त हो जाने के कारण इस समय आप देदीप्यमान होकर खूब शोभा पा रहे हैं। अब आपको जानने के लिए जो कुछ बच गया है उसे सुनिए। हे राजन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम नानाविध आकार प्रकार से भरा हुआ जगत दिखाई पड़ता है, वह सब कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है। तदनंतर जब महाकल्प की लीला समाप्त हो जाती है, तब एकमात्र प्रसन्न गंभीर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। वह परमात्मा केवल चिन्मय, विशुद्ध, शांत, परम अनंत, संपूर्ण कल्पनाओं से रहित और परम दिव्य ज्ञान स्वरूप है। वह परमात्मा तर्क रहित, अविज्ञेय, समस्वरूप, कल्याणमय, निंदा रहित, ज्ञान से परिपूर्ण एवं निर्वाण ब्रह्मस्वरूप है। इसलिए
हे राजन, परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना इत्यादि। आपको जो निर्मल परमात्म तत्व ज्ञात हुआ है वही परिपूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है। संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त होकर प्रकट हुआ सा वह सर्वस्वरूप होकर सदा ही स्थित रहता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अगम्य होने के कारण वह अनिर्वचनीय, अति उत्तम और विलक्षण पदार्थ है। वह सर्वस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है। वह अति सूक्ष्म, शुद्ध तथा अनुभव स्वरूप है। वह वास्तव में न तो कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। वह तो सच्चित आनंदमय परमात्मा अविनाशी, अगम्य तथा स्वयं अनुभव स्वरूप है। यह जगत यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर परम कल्याणकारक हो जाता है, क्योंकि यह परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है। किंतु यदि जगत यथार्थ रूप से न जाना गया तो यह महाभयंकर दुख देने वाला और अकल्याणकारक होता है। जैसे अग्नि चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप से रहती है, वैसे ही संकल्प से अन्यान्य रूपों में आविर्भूत हुई भी ब्रह्मसत्ता अपने यथार्थ ब्रह्मस्वरूप से ही स्थित रहती है। वास्तव में जगत का कोई भी कारण नहीं है, अतः इसका तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। कुंभ ने कहा, महाराज, अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म वास्तव में न तो किसी का उपादान कारण है और न किसी का निमित्त कारण है। वह केवल विशुद्ध अनुभव रूप है। स्वानुभूत्य गमनाय नमः शांताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य गमनाय नमः शांताय तेजसे। अनुभव रूप उससे भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है। जो कुछ अहमता आदि जगत प्रतीत होता है वह भी ब्रह्म का संकल्प होने के कारण अनंत ब्रह्म रूप ही है। राजा शिखिध्वज बोले, हे मुनिवर, मैं मानता हूँ कि कल्याणमय परमात्मा में वास्तव में अहमता आदि जगत नहीं है, परंतु उसमें जो जगत का ज्ञान होता है वह किस कारण से होता है, इसे मुझे शीघ्र समझा कर कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, असीम जगत का विस्तार करने वाला जो अनादि अनंत ब्रह्म है वही अपने संकल्प से जगत और जगत के ज्ञान के सदृश बनकर अवस्थित है। इसीलिए वही जगत स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार जल में रस ये सार वस्तु है, रसोहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। उसी प्रकार सब पदार्थों की सार वस्तु परमात्मा ही है। यदि शांत ब्रह्मरूप पद जगत का कारण माना जाए तो फिर निष्क्रिय, अगम्य, अतर्क्य आदि शब्दों से जो ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वह कैसे सिद्ध होगा? इन सब युक्तियों से यह निश्चित होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का न तो निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही है। अतः इस सृष्टि का अस्तित्व किसी काल में है ही नहीं। चिन्मय परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि की दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं जिससे कि उसका वर्णन किया जाए। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जड़ दृश्य जगत की सत्ता है ही नहीं। जो भी कुछ यह दिखता है वह एक तरह से चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है अथवा उपाधि के तादात्म्य से भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं। जैसे आकाश में कभी इंद्रधनुष दिखने लगता है या मरुभूमि में सरिता दिखने लगती है। तो इस प्रकार वही अहम भाव जगत आदि शब्द और शब्दार्थ रूप रसों से युक्त सा होकर भासता है। घट पट आदि जागतिक वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश अवश्यम भावी है। हे साधो, यह चेतन है और यह जड़ है, इस प्रकार की जो कल्पना होती है वह केवल चित्त की चंचलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में केवल चेतन तत्व ब्रह्म की ही सत्ता है। ये तो जागृत में अलग अनुभव होता है, स्वप्न में अलग अनुभव होता है, सुषुप्ति में अलग होता है, लेकिन तुरीयम त्रिषु संततम एक कूटस्थ तत्व है जो हमेशा एक रस ही रहता है। द्वित्व और एकत्व कुछ नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। हे राजन, इसलिए जगत रूप पदार्थों की सत्ता का अभाव होने पर उनकी भावना की असत्ता अनायास ही सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भावनाओं की असत्ता होने पर तो आपकी अहम भावना का अस्तित्व कैसे रह सकता है? और अहम भाव का अभाव होने पर फिर दूसरा बचता ही कौन है जिसे कि चित्त कहा जाए। इसलिए चित्त ही अहम रूप है और अहमर्थ से भिन्न दूसरा चित्त नामक कोई पदार्थ है ही नहीं, और जीव ब्रह्म भेद तथा दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है। अतः वासना से रहित शांत मन से युक्त और मौनी हो जाने पर आप अनंत सच्चिदानंदमय हो जाते हैं। शुद्ध चैतन्य दृष्टि के संबंध से जड़ पदार्थ की कदापि सिद्धि न होने के कारण जड़ पदार्थों की भावना का भी अभाव हो जाने से भावना जनित जीव रूप नहीं रहता, केवल स्वयं परमात्मा ही रहता है।
सब ब्रह्मस्वरूप ही है इत्यादि वेदार्थ भावना से जनित ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा केवल चिन्मय ब्रह्म के ही प्रकाशित हो जाने पर फिर शोक कहाँ। तत्र को मोह कशोक एकत्वमनुपश्यतः ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर तो शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। समस्त द्वैत का बाध हो जाने पर एक ब्रह्म रूप ही रह जाता है। वह ब्रह्म विशुद्ध, कारण शून्य, शाश्वत एवं आदि और मध्य से रहित है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।